नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर व रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद यहां की अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हर माह 2 करोड़ पर्यटक श्रद्धालु आएंगे। हर पर्यटक यहाँ कम से कम 2-2.5 हजार रुपए भी खर्च करेगा, तो इससे सालाना 55,000 करोड़ रुपए की आय होगी। भव्य राम मंदिर निर्माण से अयोध्या समेत आसपास के लगभग 6 जिलों का आर्थिक परिदृश्य बदलेगा। इससे होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प, वस्त्र विक्रेताओं आदि व्यवसाय में लगे कारोबारियों की आय व रोजगार बढ़ेगा। इसके अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को प्रदेश में 5 करोड़ घरों में दीप जलेंगे। इसके लिए जिला स्तरीय समिति लोगों को प्रेरित कर रही है। इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। नोएडा की तर्ज पर झांसी के पास बसने जा रहे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का रास्ता साफ हो गया है। 3 IAS और 4 PCS अधिकारी के हाथों प्राधिकरण की कमान रहेगी। एक शहर बसाने के लिए जरूरी चीफ टाउन प्लानर से लेकर उद्यान अधिकारी तक प्राधिकरण में होंगे। अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्राधिकरण में एक CEO, 2 ACEO और 4 विशेषज्ञ कार्याधिकारी होंगे। CEO और ACEO के लिए IAS की नियुक्ति होगी, जबकि विशेष कार्याधिकारी के लिए PCS संवर्ग से चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा निवासियों के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से राहत देने वाली खबर सामने आई है। मेट्रो की बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक प्रस्तावित एक्वा मेट्रो की लिंक लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने के लिए एक और मेट्रो रूट तैयार किया जाएगा। इससे ग्रेटर नोएडा वासियों को ज्यादा फायदा मिल सकेगा। बता दें कि NMRC की 38वीं बोर्ड बैठक में इस प्रोजेक्ट को गति देने के लिए मंजूरी दी गई थी। आशा जताई जा रही है कि इस मेट्रो लिंक का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि सफाई कर्मियों को बुलाया गया है। इसमें वाराणसी की कमलावती और रोशनी कुमारी शामिल हैं। इन लोगों को आमंत्रित करते हुए पत्र भी भेजा गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह के अनुसार प्रदेश के 15 नगर निगमों से 101 सफाई कर्मियों को गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली बुलाया गया है। तो वहीं समारोह में देश के 10 राज्यों से 257 महिला सफाई कर्मी परेड में आमंत्रित की गई हैं। इसमें प्रयागराज के 10 सफाई कर्मियों को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं महिला सफाई कर्मियों को नई दिल्ली ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई है। CBSE ने आगरा के एक संगठन को फेक मानते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। CBSE ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि CBSE बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसाइटी यानी CBSE WSO बोर्ड से संबंधित नहीं है। इसके बावजूद स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए फीस ले रहा है। इस फेक संगठन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध किया है कि वह स्टूडेंट, टीचर्स, ट्रेनर्स और पेरेंट्स को ये जानकारी शेयर करें। सर्कुलर के अनुसार आगरा का CBSE WSO नाम का एक संगठन स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए CBSE का नाम इस्तेमाल कर रहा है। CBSE स्कूल अनजाने में इस संगठन द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में भाग ले रहे हैं। सैकड़ों बच्चे इसके लिए फीस भी दे रहे हैं। CBSE ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बोर्ड का संगठन के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर सभी जिलों में अलग अलग टारगेट निर्धारित किए गए हैं। इस क्रम में कानपुर नगर में 3,34,639 परिवारों के सापेक्ष 12,74,629 लाभार्थियों के कार्ड बनने हैं। पिछले 5 सालों से चल रही योजना के दौरान कानपुर नगर में अभी तक 6,64,644 लाभार्थियों के कार्ड बन पाए हैं। यानी 5 सालों में सिर्फ आधा टारगेट ही हो पाया है। प्रदेश के 75 जिलों में कई शहर टॉप 10 में शामिल हैं। इसमें शामली पहले, अमरोहा दूसरे, मुजफ्फरनगर तीसरे, सहारनपुर चौथे और बागपत 5वें स्थान पर है। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य शुभारंभ और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक धूम है। यानी रामोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश में जो तैयारियां शुरू हुई थी वो अब धीरे धीरे देश और विदेश तक पहुंच रही हैं। ये उत्सव अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से लेकर यूरोप के आईफिल टावर तक देखने को मिलेगा। इसी तरह अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर भूमि पूजन के तर्ज पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। नॉर्थ अमेरिका से लेकर कनाडा तक के मंदिरों में पूजन और दीपोत्सव के आयोजन का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही वॉशिंगटन, शिकागो और अन्य शहरों में विशाल कार रैली का आयोजन किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी यूपीनेडा जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट लाइन परियोजना को पूरा करके वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है। इस परियोजना के तहत 10.15 किलोमीटर की दूरी में 470 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट लगाकर यूपीनेडा अयोध्या की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। इसका अब तक करीब 70% कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 22 जनवरी से पहले ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया जाएगा। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मदरसों में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जैसे विषयों के लिए रखे गए शिक्षकों को राज्य सरकार भी अतिरिक्त मानदेय नहीं देगी। शासन के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीभा ने इसकी जानकारी सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेज दी है। मानदेय को लेकर आधुनिक विषयों के शिक्षक लगातार आंदोलनरत हैं। पिछले दिनों अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने उनके मानदेय को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा करने की बात कही थी। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अतिरिक्त मानदेय को लेकर 28 नवंबर 2016 को जारी शासनादेश में ये शर्त थी कि राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय तभी देगी जब तक केंद्र से इन शिक्षकों को मानदेय मिलता रहेगा। केंद्र द्वारा मानदेय बंद किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय देने की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम में जाने के लिए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर इन नेताओं ने न जाने के फैसले को सही ठहराया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने अयोध्या मंदिर को एक राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।